हेलो दोस्तों, आप सभी का जीके रैपिड ब्रेन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज इस वीडियो में आपके लिए जनरल क्वेश्चंस लाया हूं, जैसे कि मिट्टी, सॉइल्स, सौर प्रणाली, सोलर सिस्टम, यातायात, ट्रांसपोर्टेशन। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न पहला, उपजाऊ नदी जलोढ़ मिट्टी किस उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त है? ऑप्शंस हैं चावल, चाय, कपास, मक्का। सही उत्तर है चावल। व्याख्या है उपजाऊ नदी जलोढ़ मिट्टी चावल के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त है। प्रश्न दूसरा, खादर मिट्टी किस नाम से जानते हैं? ऑप्शंस हैं पुरानी जलोढ़ मिट्टी, नई जलोढ़ मिट्टी, एक फसल, लेटराइट मिट्टी का प्रकार। सही उत्तर है नई जलोढ़ मिट्टी। व्याख्या है खादर मिट्टी में नई जलोढ़ मिट्टी होती है जिसमें नदी से निकलने वाली नई गाद की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है और प्रत्येक बाढ़ चक्र के साथ रिचार्ज हो जाती है और अक्सर बहुत उपजाऊ होती है। तीसरा प्रश्न, काली मिट्टी सर्वाधिक भारत के किस भाग में पाई जाती है? ऑप्शंस हैं हिमालय, प्रायद्वीपीय पठार, रेगिस्तान, तटीय मैदानों। सही उत्तर है प्रायद्वीपीय पठार। इसकी व्याख्या है काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी भारत में प्रायद्वीपीय पठार में पाई जाती है। ये लावा के प्रवाह से बनी मिट्टी है। चूना, लोहा, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और पोटेशियम की प्रचुरता के कारण इन मिट्टी का रंग गहरा काला होता है। इसमें चिकनी मिट्टी की बनावट है जो संभवतः जलवायु से प्रभावित है। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी काली मिट्टी की विशेषता नहीं है? ऑप्शंस हैं कपास की खेती के लिए ये सर्वोत्तम मिट्टी है। इसकी जल धारण क्षमता कम होती है। इसमें आयरन, चूना और मैग्नीशियम प्रचुर मात्रा में होता है। बनावट चिकनी मिट्टी है। सही उत्तर है इसकी जल धारणा क्षमता कम होती है। इसकी व्याख्या है काली मिट्टी में उच्च नमी धारण क्षमता 150-250 मिलीमीटर या मीटर होती है, फिर भी पौधों को पानी उपलब्ध नहीं होता है क्योंकि ये स्मैक्टिक मिट्टी द्वारा मजबूती से पकड़ी जाती है। काली मिट्टी गीली होने पर अत्यधिक चिपचिपी होती है, अतः इसकी जल धारण क्षमता कम होती है। रॉबर्ट के खेतों में रेतीली मिट्टी है। उसके खेत के लिए आदर्श फसल कौन सी है? ऑप्शंस है ग्राम, मक्का, पत्ता गोभी, गेहूं। सही उत्तर है मक्का। इसकी व्याख्या है चने के विभिन्न प्रकार की मिट्टी में उगाया जा सकता है, लेकिन अच्छी जल निकास वाली मध्यम से काली कपासी मिट्टी बहुत उपयुक्त होती है। इसे हल्की जलोढ़ मिट्टी में भी उगाया जा सकता है जो कार्बनिक पदार्थों से भरपूर होती है। ये जल जमाव और अम्लीय मिट्टी पर अच्छी तरह से विकसित नहीं हो सकता है। मकई के लिए समुद्र नम अच्छी जल निकासी वाली रेतीली मिट्टी की आवश्यकता होती है। पत्ता गोभी हल्की रेतीली से लेकर भारी मिट्टी तक कई प्रकार की मिट्टी में अच्छी तरह से उगती है, लेकिन अच्छी जल निकासी वाली रेतीली दोमट से लेकर चिकनी दोमट मिट्टी इसकी सर्वोत्तम वृद्धि के लिए आदर्श होती है। दोमट या दोमट बनावट, अच्छी संरचना और मध्यम जल धारण क्षमता वाली मिट्टी गेहूं की खेती के लिए आदर्श होती है। छठा प्रश्न, कौन सी मिट्टी को सर्वग्राही समूह ओमनीबस ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शंस हैं काली मिट्टी, रेतीली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। सही उत्तर है लाल मिट्टी। इसकी व्याख्या है लाल मिट्टी मुख्यतः कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। इसे ओमनीबस समूह के नाम से भी जाना जाता है। इसमें चूना, फास्फेट, मैग्नीज, नाइट्रोजन, ह्यूमस और पोटाश की कमी होती है। फेरिक ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है। हालांकि गेहूं, कपास, दालें, तंबाकू, तिलहन, आलू आदि की खेती की जाती है। सातवां प्रश्न है बेली के मोतियों को किस दौरान देखा जा सकता है? ऑप्शंस हैं बृहस्पति का रहस्य उद्घाटन, आंशिक सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, पूर्ण सूर्य ग्रहण। सही उत्तर है पूर्ण सूर्य ग्रहण। इसकी व्याख्या है बेली के मोतियों को पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान देखा जा सकता है। बेली के मोतियों का प्रभाव या हीरे की अंगूठी का प्रभाव पूर्ण और कुंडलाकार सूर्य ग्रहण के एक विशेषता है। आठवां प्रश्न, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार के द्रव्यमान के बराबर होता है? ऑप्शंस हैं 1/10,
1/6वां, 1/8वां, 1/4? सही उत्तर है 1/6वां। इसकी व्याख्या है चंद्रमा का द्रव्यमान 1/100 गुना है और चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी से 1/4 गुना है। इसलिए चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण आकर्षण पृथ्वी से लगभग छठा हिस्सा है। अतः चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर भार का 1/6 भाग है। 9वां प्रश्न, गैनीमेड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शंस हैं, ये बुध से भी बड़ा है, ये हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है, ये एकमात्र ऐसा चंद्रमा है जिसके पास अपना आंतरिक रूप से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है, ये शनि की परिक्रमा करता है। सही उत्तर है ये शनि की परिक्रमा करता है। इसकी व्याख्या है गैनीमेड 10,70,400 किलोमीटर की दूरी पर बृहस्पति की परिक्रमा करता है और हर 7 दिन और 3 घंटे में एक चक्कर पूरा करता है। 10वां प्रश्न, ग्रह वैज्ञानिक चंद्रमा के चारों ओर पतले गैसीय आवरण को क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं, चंद्र ब्रह्मंडल, चंद्र समताप मंडल, चंद्र थर्मोस्फेयर, चंद्र अधः मंडल। सही उत्तर है चंद्र ब्रह्मंडल। इसकी व्याख्या है चंद्रमा के चारों ओर के पतले गैसीय आवरण को चंद्र ब्रह्मंडल कहा जाता है, जो अंतरिक्ष की शून्यता और चंद्रमा की सतह से घिरा होता है। ये इतना पतला वातावरण है कि परमाणु वास्तव में टकराते हैं। 11वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी का सबसे बाहरी ठोस भाग है? ऑप्शंस है आच्छादन, मेंटल, परत, क्रस्ट, मुख्य, कोर, काल्डेरा। सही उत्तर है परत मीन्स क्रस्ट। इसकी व्याख्या है पृथ्वी की संरचना को 4 प्रमुख संकेंद्रित परतों में विभाजित किया गया है। आंतरिक कोर, बाहरी कोर, मेंटल और क्रस्ट सब बाहरी परत भूपर्टी टेक्टोनिक प्लेट से बनी है जो निरंतर गति में है। 12वां प्रश्न, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए क्या जिम्मेदार है? ऑप्शंस हैं भीतरी कोर, आच्छादन, बाहरी परत या इसको बाहरी कोर बोलते हैं। सही उत्तर है बाहरी परत। इसकी व्याख्या है बाहरी कोर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए जिम्मेदार है। पृथ्वी पर ग्रह के बाहरी कोर में तरल धातु के प्रभावित होने से विद्युत धाराएं उत्पन्न होती हैं। पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने से ये विद्युत धाराएं एक चुंबकीय क्षेत्र बनाती हैं जो ग्रह के चारों ओर फैलता है। 13वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुजरात में स्थित नहीं है? ऑप्शंस हैं सिक्का बंदरगाह, मुद्रा बंदरगाह, ओखा बंदरगाह, दिघी बंदरगाह। सही उत्तर है दिघी बंदरगाह। इसकी व्याख्या है सिक्का, मुद्रा और ओखा बंदरगाह गुजरात में स्थित है, जबकि दिघी बंदरगाह मुंबई में स्थित है। 14वां प्रश्न, भारत के नौगम्य अंतर्देशीय जलमार्गों की अनुमानित लंबाई कितनी है? ऑप्शंस हैं 14,500 किलोमीटर, 15,600 किलोमीटर, 16,400 किलोमीटर, 12,800 किलोमीटर। सही उत्तर है 14,500 किलोमीटर। इसकी व्याख्या है भारत के नौगम्य अंतर्देशीय जलमार्गों की अनुमानित लंबाई 14,500 किलोमीटर है। 15वां प्रश्न, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक समुद्री बंदरगाह है? ऑप्शंस हैं तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक। सही उत्तर है महाराष्ट्र। इसकी व्याख्या है 53 बंदरगाह के साथ महाराष्ट्र में भारत में सबसे अधिक बंदरगाह है। महाराष्ट्र के बाद गुजरात 40 और आंध्र प्रदेश 12 है। 16वां प्रश्न, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ऑप्शंस हैं राष्ट्रीय राजमार्ग 48, राष्ट्रीय राजमार्ग 44, राष्ट्रीय राजमार्ग 53, राष्ट्रीय राजमार्ग 27। सही उत्तर है राष्ट्रीय राजमार्ग 44। इसकी व्याख्या है राष्ट्रीय राजमार्ग 44 NH44 भारत में सबसे लंबे समय तक चलने वाला प्रमुख उत्तर दक्षिण राष्ट्रीय राजमार्ग है। ये श्रीनगर से शुरू होता है और कन्याकुमारी में समाप्त होता है। राजमार्ग जम्मू और कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों से होकर गुजरता है। 17वां प्रश्न, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा निर्मित भारत के सबसे पुराने ऑपरेटिंग बंदरगाह का नाम बताएं। ऑप्शंस हैं कोलकाता बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह,
विशाखापट्टनम बंदरगाह। सही उत्तर है कोलकाता बंदरगाह। इसकी व्याख्या है कोलकाता बंदरगाह का निर्माण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किया गया था। ये भारत का सबसे पुराना परिचालन बंदरगाह है। बंदरगाह में 2 अलग अलग गोदी प्रणालियां हैं। कोलकाता में गोदी और हल्दिया में एक गहरे पानी की गोदी है। 18वां प्रश्न, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 किस नदी पर स्थित है? ऑप्शंस है ब्रह्मपुत्र, गंगा, कावेरी, महानदी। सही उत्तर है ब्रह्मपुत्र। इसकी व्याख्या है राष्ट्रीय जलमार्ग 2 NWU 2 ब्रह्मपुत्र नदी का एक खंड है जिसकी लंबाई असम में धुबरी और सदिया के पास बांग्लादेश सीमा के बीच 891 किलोमीटर है। 19वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बांग्लादेश का बंदरगाह है? ऑप्शंस हैं चटगांव, फरीदपुर, राजशाही, ढाका। सही उत्तर है चटगांव। इसकी व्याख्या है चटगांव बंगाल की खाड़ी के पूर्वोत्तर मोड़ पर कर्णफुली नदी से थोड़ी ऊपर स्थित है। हमेशा बांग्लादेश में सबसे बड़ा और अब तक का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह रहा है। 20वां प्रश्न, सबसे ज्यादा अंडे देने वाली पक्षी कौन सी है? ऑप्शंस हैं कोयल पक्षी, तोता पक्षी, कबूतर पक्षी, शुतुरमुर्ग पक्षी। सही उत्तर है शुतुरमुर्ग पक्षी। इसकी व्याख्या है इसकी गर्दन और पैर लंबे होते हैं और आवश्यकता पड़ने पर ये 70 किलोमीटर घंटा के अधिकतम गति से भाग सकती है या भाग सकता है, जो इस पृथ्वी पर पाए जाने वाली किसी भी अन्य पक्षी से अधिक है। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। अगर आपका कोई भी सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं ताकि आपके लिए अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।